10वीं वाला स्टूडेंट के लिए सवाल है प्रश्नावली 7। त्रिकोणमिति अनुपात है और ये सर्वसम्मिका वाले सवाल हैं। यहाँ पर आपको तीसरा सवाल दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ LHS है या RHS है, RHS पे लाना है तो वो cot स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम LHS लेंगे। अब इस वीडियो के माध्यम से जिन भैयाओं को ये सर्वसम्मिका वाले सवाल समझ में नहीं आते वो इन वीडियो को बार बार देख करके कौन सी सर्वसम्मिका किस सर्वसम्मिका के स्थान पे रखी गई ठीक प्रकार से समझ सकते हैं और इस प्रश्नवाली की जो कमजोरी है वो दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्नवाली अधिकांश भैया बहनों को लगता है कि कठिन है लेकिन है बहुत सरल। देखिए पहला सवाल है, यहाँ पर लेंगे LHS। यहाँ मैंने लिया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू n2 का चिन्ह है और cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, तो आप यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा का कॉमन लेना है। कॉमन ले लेंगे अपने यहाँ जाएगा एक का बाद cos में देंगे तो एक आ जाएगा और यहाँ से cos कट जाएगा, cot स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब आपके एक सर्वसम्मिका का काम कर रही है यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है। आपको मैंने जो सर्वसम्मिका लिखाई थी उसी का अगला रूप है। अब यहाँ पर इसको व्युत्क्रमानुपात में लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर ये cos स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपको सिद्ध करना था cot स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आप लिख देंगे अंत में LHS बराबर RHS। तो ये आपका पहला सवाल हो गया है। तो इसी प्रकार से सर्वसम्मिकाओं का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 3 सर्वसम्मिका आई है। पहले आई है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को फिर दूसरी सर्वसम्मिका में बदला अपने व्युत्क्रमानुपात वाली में 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसका गुणा किया अपन ने तो यहाँ पर आया cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये 3 सर्वसम्मिकाओं का अपने प्रयोग करके इस सवाल को हल किया है। अगला सवाल है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको लाना है कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर प्लस के रूप में है, यहाँ पर गुणा के रूप में लाना है। तो यही आपके सिद्ध करना है और यही आपका उत्तर भी है। अब आप देखेंगे यहाँ पर हल करेंगे, अपन यहाँ LHS ले लेंगे हल में, ठीक है ना। अब यहाँ पर हल लेते से अपन यहाँ डायरेक्ट मान रख देते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ लेंगे अपन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसका मान रखेंगे अपन 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा cos स्क्वायर थीटा। ये इनके व्युत्क्रमानुपात वाली सर्वसम्मिकाएं हैं। अब यहाँ लसन लीजिए तो लसन लेंगे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों का लसन ले लिया। अब साइन स्क्वायर के बाद साइन स्क्वायर में देंगे तो cos स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस फिर यहाँ पर cos से cos कट जाएगा, साइन बचेगा तो साइन का गुणा 1 से करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अब एक यहाँ पर एक सर्वसम्मिका लग रही है, आपको याद हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप यहाँ पर मान रख दीजिएगा कि ये 1 क्यों आया है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर ये मान आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। अब आपको वापस पुनः मान रखना है
इसी का विपरीत मान रखना है। कैसे रखना है, देखिए 1 बटे, यहाँ 1 है, अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा, अब एक कोस का वापस सेक कर देंगे अपन, सेक स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पर देखिए चलेंगे अपन, ये बटा आएगा वापस, गुणा करेंगे आपका तो एक का ये मान आ जाएगा 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। अब आप इसका भाग देंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस ऊपर चला जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये सवाल आपका सिद्ध हो गया है। अब ये दोनों सवाल है, दोनों सवालों की समीकरणों को आपको ध्यान से समझना है, हल करना है और ध्यान में देना है। यहाँ पर जो समसमीका बती, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इसको युक्त क्रम वाली समसमीका में बदला, फिर आया आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये दूसरी समसमीका है। उसके बाद फिर वापस पहले वाले समसमीका का वापस युक्त क्रम अनुपात में बदला है, फिर इसका गुणा किया है। इस प्रकार से आपका कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस एक कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का हल प्राप्त किया है। तो ये 2 सवाल है आपका, ये सवाल है आपका एक तो तीसरा क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन, ये आज अपन ने संपन्न किए हैं।